अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मज़ीद फंक्शंस पढ़ लेते हैं जो हमारे फार्मूला रिबन पे हैं। फार्मूला रिबन से मैंने आप लोगों को ऑटो सम के फंक्शन समझा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट और डेट एंड टाइम के फंक्शन। मैथ्स के फंक्शन भी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। पहले हम टेक्स्ट और फिर डेट एंड टाइम के फंक्शन पढ़ लेते हैं, दैन हम फाइनेंशियल लॉजिकल वगैरह के फंक्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक शीट तैयार की है और इसके अंदर मैंने A1 के अंदर हाई लिखवाया है और B1 के अंदर टिम लिखा है। और यहाँ पर जो है मैंने यूजिंग दिस फार्मूला इक्वल A1 एंड इन्वर्टेड कॉमास स्पेस इन्वर्टेड कॉमास एंड और B1, इससे मैंने A1 के अंदर जो टेक्स्ट है और B1 के अंदर जो टेक्स्ट है उन दोनों को बराबर बराबर में लिखवाया है। पहले A1 के टेक्स्ट को लिखवाया, फिर B1 के टेक्स्ट को लिखवाया और दोनों के दरमियान स्पेस दिया है। इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान हम जो कुछ भी देंगे वो इन दोनों के दरमियान लिखा हुआ नज़र आएगा। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, वो मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर इक्वल B1 एंड इन्वर्टेड कॉमास कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमास एंड और A1। अब यहाँ मैंने पहले B1 दिया है, फिर A1 दिया है और इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान जो है मैंने वो कॉमा और स्पेस दिया है। तो आप देखिए कि आउटपुट जो है वो इस तरह से आया है। आउटपुट क्या आया है कि पहले B1 के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो आया है, उसके बाद कॉमा लिखा हुआ आया, फिर स्पेस आया और फिर A1 के अंदर जो टेक्स्ट लिखा था वो नज़र आ रहा है। इसी तरह से सब्स्टिट्यूट का फंक्शन है। सब्स्टिट्यूट के फंक्शन में हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उसमें एक जगह एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करवा सकते हैं। रिप्लेसिंग का टूल जो हम इस्तेमाल करके आ चुके हैं वर्ड के अंदर, सेम वैसे ही काम करता है ये। जैसे यहाँ पर हाई टिम लिखा हुआ है तो टिम की जगह पर जो है इस टेक्स्ट के अंदर टिम की जगह पर जॉन लिखवा दिया है यूजिंग सब्स्टिट्यूट फंक्शन। एक और मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि सब्स्टिट्यूट का फंक्शन मैंने अप्लाई किया इस टेक्स्ट के ऊपर। ओल्ड टेक्स्ट जो मुझे रिप्लेस करवाना है दैट इज़ हाई नाउ। अब मैं हाई को रिप्लेस करवाऊंगी न्यू टेक्स्ट हेलो से। और अब आप देखिए रिजल्ट क्या आया, ये इसका आंसर आया हेलो टिम। यानी कि इस वाले के अंदर मैंने टिम को जॉन से रिप्लेस करवाया था तो हाई टिम की जगह हाई जॉन आ रहा था। यहाँ पर मैंने हाई को हेलो से रिप्लेस करवाया तो यहाँ पर हाई टिम की जगह हेलो टिम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह से मज़ीद फंक्शंस हैं। लेफ़्ट का फंक्शन है और ये फंक्शंस चले मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि लेफ़्ट का फंक्शन है। इसके अंदर लेफ्ट के फंक्शन से यहाँ पर ये टेक्स्ट मांग रहा है, टेक्स्ट मैंने इसको दिया और ये नंबर कैरेक्टर्स मांग रहा है। मतलब कि आपको स्पेसिफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड से आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए। अगर आप कोई भी नंबर मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ ई आपके पास आंसर में आएगा। अगर मैं इसको 2 लिख दूँ तो देखें EX दे रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसको 5 लिख दूँ तो 5 लफ्ज़ ये शो करवा रहा है, 3 लिख दूँ तो 3 लफ्ज़ शो करवाएगा। सेम इन द राइट फंक्शन, इसमें भी हम राइट फंक्शन को इस्तेमाल करके टेक्स्ट देंगे जो कि हमारा ये टेक्स्ट है। और कोई भी टेक्स्ट लेने, मैंने सेम टेक्स्ट रखा है, आप चाहें तो टेक्स्ट चेंज करवा सकते हैं। और अब मैं अभी तक मैंने कोई कैरेक्टर यहाँ पर नंबर कैरेक्टर डिफाइन नहीं किया तो 1 को शो कर रहा है। अगर मैं 2 कर देती हूँ तो 2 लास्ट वाले 2 करेगा, यानी राइट हैंड साइड से 2 करेगा। 3 कर देती हूँ तो राइट हैंड साइड से 3 करेगा और 4 पर 4 टेक्स्ट को शो करेगा। तो इस तरह से आप अप्लाई करवा सकते हैं। और मिड का फंक्शन भी इसके अंदर गिवन है और मिड के फंक्शन के अंदर ये आपसे टेक्स्ट मांगता है कि टेक्स्ट क्या है आपका, फिर स्टार्टिंग नंबर किस नंबर से शुरू होगा। नंबर 2 से शुरू करवाएं टेक्स्ट को और यानी कि अब ये इसके अंदर 2 से स्टार्ट करेगा, X से स्टार्ट करेगा। और कितने कैरेक्टर्स शो करवाने, 2 ही कैरेक्टर्स शो करवाने, तो X और A को शो कर रहा है। अगर मैं 3 को शो करवा दूँ तो XAM, 4 को शो करवा दूँ तो 4 कैरेक्टर्स जो है नंबर 2 से स्टार्ट होके शो करेगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है लेंथ का फंक्शन। लेंथ के फंक्शन से जितने भी इसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे वो शो करेगा और यहाँ पर जो स्पेस आ रहा है इसको भी एज अ कैरेक्टर काउंट करेगा।
तो 12 कैरेक्टर्स हैं। अब फाइंड करवा लेते हैं कि हमने टेक्स्ट के अंदर से, इस टेक्स्ट के अंदर से क्या चीज़ फाइंड आउट करवानी है। फाइंड टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट, यहाँ पे हम देंगे कि हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करवानी है। ए फाइंड आउट करवाना है मुझे, सॉरी, ठीक है। और किस टेक्स्ट के अंदर फाइंड आउट करवाना है, इस वाले टेक्स्ट के अंदर फाइंड आउट करवाना है। स्टार्टिंग नंबर मैंने कोई मेंशन नहीं किया, यानी कि ये शुरू से काउंट करेगा। अगर मैं इसको 2, 3, 4 या 5 दे दूँ तो ये बताएगा कि किस नंबर पे जो है वो आ रहा है, ठीक है। यानी कि मेरे टेक्स्ट के अंदर ए जो है वो नंबर 3 के ऊपर मौजूद है। यहाँ देखिए नंबर 3 कैरेक्टर्स है। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए कि आपने जब हम डेटा एंट्री का काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर इस तरह से डेटा गिवन होता है और लास्ट नेम और फर्स्ट नेम जो है वो हमें अलग अलग करके लिखना होता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है और उसको आप कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि इनको अगर ऐसा डेटा आता है आपके पास कि फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों फुल नेम लिखा हुआ है, फर्स्ट और लास्ट अलग अलग करके लिखवाना है, तो उसके लिए आप ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले राइट का फंक्शन लगाएंगे, फिर आप टेक्स्ट देंगे अपना और उसकी लेंथ काउंट करवाएंगे, फिर फाइंड करेंगे कॉमा कहाँ है, और कॉमे के बाद जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। इसी तरह से इसके अंदर लेफ़्ट का फंक्शन इस्तेमाल किया गया है। अगेन कॉमा फाइंड करके लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन, लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट हमारे जो फंक्शंस हैं वो डेट एंड टाइम के फंक्शन हैं। यहाँ पर हमने एक डेट दी हुई है, इसके अंदर आप ईयर, मंथ और डे को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग ईयर फंक्शन, मंथ फंक्शन और डे फंक्शन। अगेन मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। डे के अंदर ईयर का फंक्शन है, मैंने ईयर लिया और अब ये सीरियल नंबर मांग रहा है विच इज़ अ डेट टाइम कोड, और मैंने डेट दी इसको और ओके किया तो यहाँ इसने मेंशन कर दिया कि कौन सा जो है साल इस डेट के अंदर मौजूद है। अगेन एक और डेट का फंक्शन है। अगर मैं सिंपल मैंने एक डेट दी और इसके अंदर मैंने A2 + 5 करवाया, मतलब अपनी डेट के अंदर सिंपल 5 प्लस करवाया, तो उसने ये जो 23 था इसमें 5 प्लस करके 28 डेट दे दी आपको। मैं चाहूँ तो मैं अलग अलग भी एडिशन करवा सकती हूँ। इस डेट के अंदर ईयर में मैंने 4 ऐड करवाया है तो 2016 जो है वो 20 हो गया। मंथ में जो है वो मैंने 2 ऐड करवाया है तो 6 जो है वो 9 हो गया है। क्यों हुआ है अभी बताती हूँ। क्यों? क्योंकि डे के अंदर जो है वो मैंने 9 ऐड करवाया है और 23 में अगर 9 ऐड करवाएं तो 31 बनता है। 31 जो है वो डेट नहीं होती हमारी, सॉरी 23 + 9 32 होता है। 32 कोई डेट नहीं होती। तो क्या किया इसने कि इसने यहाँ पर डेट तो चेंज करवाई, साथ साथ उसने मंथ में एडिशन करवा दी। क्यों? क्योंकि 32 कोई डेट नहीं होती, तो जिस डेट के ऊपर ये आएगा वहाँ इसने डेट शो करवाई और मंथ में एक और ऐड करवा दिया। तो जो यहाँ पर मैंने 2 ऐड करवाया था, जो 8 होने वाला था मंथ, वो यहाँ पर 9 हो गया ड्यू टू दिस एडिशन इन डेट। इसी तरह से हमारे पास टाइम के फंक्शंस होते हैं। इससे आप आवर, मिनट्स और सेकंड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आवर के फंक्शन से इसमें आवर कितने हैं, 6 आवर्स हैं। और यहाँ पर भी ये आवर, मिनट्स और फंक्शन, सेकंड के फंक्शन को इस्तेमाल करके आप अलग अलग कैलकुलेशन करवा सकते हैं। और यहाँ पर ये उसी तरह से कंसिडर करेगा, मतलब आवर्स जो है वो 12 या 24 कैलकुलेट होंगे अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मेट और मिनट्स जो है वो 60 होंगे और सेकंड्स भी 16 होंगे। करंट डेट एंड टाइम आप नाउ के फंक्शन को इस्तेमाल करके करंट डेट एंड टाइम ले सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, और जब भी आप इस शीट को ओपन करेंगे आपका करंट डेट और टाइम शो कर रहा होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन, सॉरी, दैट इज़ टाइम। टाइम के अंदर हम आवर के अंदर मैंने 2 आवर्स ऐड करवाया, मिनट्स में 10 ऐड करवाया, सेकंड में 78 ऐड करवाया। तो जिस तरह से हमने ईयर, मंथ और डे के अंदर जो है वो एडिशन करवाई थी, इसी तरह से हम आवर, मिनट्स और सेकंड्स के अंदर भी एडिशन करवा सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।